नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार और बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ सुकमा से आ रही है। नक्सलियों पर जवानों ने की एयर स्ट्राइक, बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने और घायल होने की खबर। भीड़मा रमेश जैसे बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की थी खबर। नक्सलियों ने चॉपर को बनाया निशाना, पायलट समेत 6 जवान घायल। चॉपर समेत सभी जवान सुरक्षित पहुंचे। एलमागुड़ा कैंप, डरेली और मरकनगुड़ा के जंगलों में हुई वारदात, पामेड़ थाना क्षेत्र का मामला। खबर की नहीं हुई आधिकारिक पुष्टि। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों पर जवानों ने की एयर स्ट्राइक, बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने और घायल होने की खबर। भीड़मा रमेश जैसे बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की खबर। नक्सलियों ने चॉपर को बनाया निशाना, पायलट समेत 6 जवान घायल। चॉपर समेत सभी जवान सुरक्षित पहुंचे। एलमागुड़ा कैंप, डरेली और मरकनगुड़ा के जंगलों में हुई वारदात, पामेड़ थाना क्षेत्र का मामला। हालांकि खबर की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नक्सलियों पर जवानों ने की एयर स्ट्राइक, बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने और घायल होने की खबर। भीड़मा रमेश जैसे बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की थी खबर। नक्सलियों ने चॉपर को बनाया निशाना, पायलट समेत 6 जवान घायल। डरेली और मरकनगुड़ा के जंगलों में हुई वारदात, पामेड़ थाना क्षेत्र का मामला। खबर की नहीं हुई आधिकारिक पुष्टि। और सिहावा से भी इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां पे बेलर गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ। चुन्नीलाल साहू ने सीएम को दी जानकारी, मेहनत और 52,000 खर्च करके लगाया पेड़। सीएम ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। चुन्नीलाल ने सीएम को दिया धन्यवाद। सिहावा से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बेलर गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ। चुन्नीलाल साहू ने सीएम को दी जानकारी, कहा मेहनत और 52,000 खर्च करके लगाए पेड़। तो वहीं सीएम ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। चुन्नीलाल ने इस दौरान सीएम को धन्यवाद भी दिया। सिहावा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बेलर गांव में सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर चुन्नीलाल साहू ने सीएम भूपेश बघेल को जानकारी दी और कहा कि मेहनत और 52,000 खर्च करके पेड़ लगाया है। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जिस पर चुन्नीलाल साहू ने सीएम भूपेश बघेल का धन्यवाद दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं सिहावा की, जहां पर बेलर गांव में सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों से बातचीत की। इस दौरान चुन्नीलाल साहू ने सीएम भूपेश बघेल को जानकारी दी और कहा कि मेहनत और 52,000 खर्च करके एक पेड़ लगाया है, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो वहीं चुन्नीलाल साहू ने सीएम का धन्यवाद किया है। सिहावा विधानसभा के ग्राम खिसौरा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान भूपेश बघेल की ओर से कई घोषणाएं की गई। उन्होंने कहा कि खिसौरा में हाई स्कूल का निर्माण कराया जाएगा, साथ ही खिसौरा के बस्तीपारा में नवीन प्राथमिक शाला भवन का भी निर्माण होगा। साथ ही साथ तालाब का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा। करेली बड़ी को उप तहसील का दर्जा दिया जाएगा और मोतिमपुर में सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया जाएगा। खिसौरा मैदान में मिनी स्टेडियम भी बनाया जाएगा। तो संस्थों में कुछ न कुछ देर लगी है ना। तो सबसे पहली बात है कि मगर लोड में अनुभाग अधिकारी के राजस्व में सप्ताह में 2 दिन लीव कोर्ट लगी। और खिसौरा में तुम कॉलेज मांगा तो हाई स्कूल नहीं बने, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी नहीं है, हाई स्कूल भी नहीं है। हाई स्कूल भी नहीं है, हाई स्कूल नहीं है। और तकलीफ है सर, कर दो। हायर सेकेंडरी
ये हाई स्कूल नहीं है। तो सबसे पहले मैं हाई स्कूल की घोषणा कर रहा था। हाई स्कूल हो गया, हाई सेकेंडरी तक बाद कॉलेज लाइन से चली। पहले हाई स्कूल, उसके बाद कंपटीशन में हायर सेकेंडरी करो, ठीक है। किशोरा में बस्ती पारा में नवीन प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कराया जाएगा, ठीक है सर। किशोरा बाला तालाब का सौंदर्यीकरण, ठीक है, जो और किशोरा में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति नया भवन बनाया जाएगा। करेली बाड़ी को उप तहसील का दर्जा दिया जाएगा और ग्राम पंचायत मोतीमपुर में सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। सिंहपुर क्षेत्र के बूढ़ीगढ़ पर्यटन स्थल में सोलर ड्यूल पंप की स्थापना की जाएगी और ग्राम पंचायत सिंहपुर में देवगुड़ी निर्माण एवं मरम्मत कराया जाएगा। और साथ ही विधायक जी जो मांग करे, ग्राम परसगुड़ा से रेंगाडी होते हुए राजा डेरा पठार मार्ग 10 किलोमीटर ये सड़क बनाने के बाद और रेंगाडी नागदे नाला में पुल निर्माण, और दूसरा है अमलीडी से किशोरा परेवाडी होते हुए भेंटी तक की सड़क चौड़ीकरण। एक मैं घोषणा कर रहा हूँ, आप सब आए, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। खबर कोरबा से है, जहां बलको परसा भाटा मार्ग पर चलने वाले भारी वाहनों से लोग काफी परेशान हैं, खासकर राखड़ लेकर चलने वाले वाहनों से, जिनको लेकर लोग अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बताया कि जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि 1 महीने में सड़क को सुधार दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही रह गया है। जौन उसको पुराना रोड रही से वो हाईवा निकाले रही से ताना रोड से निकाले, ये रोड हम लोग नहीं निकाले देंगे सर। क्यों? छोटे छोटे बाल बच्चा है, लड़का स्कूल जाता है सर, स्टूडेंट हो जाते हैं सर, तो बाल को वाला लिए जी माँ नहीं ली सर। तो हम वही कहते हैं, हम लोग हड़ताल में बैठेंगे, भूख हड़ताल में बैठेंगे, बाकी ये रोड हम नहीं देंगे। अपना रोड जानो तो देवाल है उसको तोड़े, हाईवा के निकाले चाहे दुनिया के, उससे हमारा मतलब नहीं सर। यहाँ रोड में इतने गाड़ियाँ चलती है, उसमें राखड़ भी पार किया जाता है, इसके वजह से पूरा बस्ती यहाँ जुड़ा हुआ है रोड से, तो इसीलिए यहाँ पास हम लोग को राखड़ की वजह से बहुत परेशानी है। यहाँ गाड़ी बंद होनी चाहिए, और एक तो यहाँ के लोग को काम में लिया नहीं जा रहा है, प्लांट में बाहर से लोग लिए जा रहे हैं। यहाँ एक तो बेरोजगारी बहुत है और राखड़ की वजह से परेशानी बहुत है। हम लोग अगले 11 तारीख को फिर हड़ताल किए थे 2 दिन का, उसमें मतलब सब बन जाएगा, रोड बन जाएगा, राखड़ बंद हो जाएगा, पानी डलेगा, सब मतलब हम लोग को आश्वासन दिए थे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हड़ताल को तोड़े थे। उसके बाद 1 महीना हो गया, 1 महीने में नहीं हुआ है, तो हम लोग फिर हड़ताल शुरू किए हैं। अब हमारी मांग ये है, हमको मतलब ये जो भारी वाहन है, जो राखड़ वाला वाहन है और क्या बोलते कोयला वाहन है, उसके लिए हम लोग को दूसरा रोड मतलब निकाले, उसके लिए मोला रोड के परेशानी है। काबर हमारे छोटे छोटे बाल बच्चा है, वो मन जात है स्कूल पानी के कहीं रेंगत बुलत जात है बुता काम में, तो गाड़ी बहेबा गाड़ी ला हम रास्ता देथन, हमार पब्लिक पर रास्ता नहीं है। तो हमला ये रास्ता मिलना है तो मिलना है पब्लिक के लिए, हम वही मांग करत हन। हमन वो कर हाईवा के लिए वो दूसरे जगह रास्ता बनाए। एमसीबी जिले में 33वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले के पुलिस अधीक्षक टीआर कोशिमा के द्वारा शुरुआत की गई है। इस अवसर पर जिले के पुलिस अधीक्षक के द्वारा ऑटो चालकों को समझाइश दी गई। साथ ही सड़क यातायात सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन नेत्र शिविर से इसकी शुरुआत की जा रही है, जहां इसका समापन 17 जनवरी को किया जाएगा, जिसमें जिले के कई स्कूलों के बच्चों के द्वारा निबंध और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर महेंद्रगढ़ चेमरी भरतपुर जिले की पुलिस द्वारा बहुत ही सराहनीय पहल की गई है। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, इससे लोगों में सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी फैलाई जा रही है, बताई जा रही है, जिससे कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, जानकारी के अभाव में होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं,
उसके बारे में बहुत सराहनीय पहल की जा रही है कि लोगों को रोड क्रॉस कैसे करना है, गाड़ी किस दिशा में चलाना है। 33वें राष्ट्रीय सड़क यातायात जागरूकता सप्ताह का आयोजन हुआ है और प्रथम दिवस एमसीबी में नेत्र शिविर से शुरुआत की जा रही है। इसकी सभी ऑटो चालकों का और अन्य जो भी बड़ी गाड़ियों के चालक हैं, हमारे शासकीय चिकित्सक के द्वारा नेत्र शिविर का आयोजन अभी किया गया है, जिसमें सभी के आंखों की जांच की जाएगी। खबर सुकमा से है, जहां जिले के सर्व समाज के द्वारा धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संजय सोडी ने कहा कि नारायणपुर में धर्मांतरण ईसाइयों के द्वारा अनुसूचित जनजाति के श्रेणियों में आने वाले नागरिकों पर प्राणघातक हमले की धर्मांतरण ईसाइयों के द्वारा की गई ये कोई पहली हिंसक घटना नहीं थी। इससे पहले भी देश प्रदेश में ऐसी घटनाएं देखी जा चुकी हैं। आज हम एसडीएम कार्यालय में सर्व समाज के माध्यम से जो नारायणपुर में जो हिंसा हुआ है मिशनरी और आदिवासियों की, उसके खिलाफ एक कड़ी कानून बनना चाहिए और साथ ही साथ सर्व समाज का कहना है कि धर्मांतरण पर रोक होना चाहिए। तो शासन और प्रशासन से हम निवेदन कर रहे हैं कि इस पर एक कानून बने और जो गतिविधि अभी चल रहा है, चाहे नारायणपुर हो, सुकमा हो, दंतेवाड़ा जिला हो, जो मिशनरियों द्वारा जो धर्मांतरण किया जा रहा है उस पर रोक तत्काल लगे। ये बात लेके हम एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस केस पे खोंटा विधानसभा के विधायक श्री लखमा जी मंत्री जी ने कल बाइट में कहा था कि इन 4 सालों में कांग्रेस की सरकार में इन 4 सालों में एक भी आदिवासी धर्मांतरित नहीं हुआ है, ईसाई नहीं बना। मैं सर्व आदिवासी समाज ब्लॉक अध्यक्ष सुकमा से मैं आरोप लगाना चाहता हूँ कि आपके संरक्षण में सुकमा जिला में धर्मांतरण फलप्रूफ। आप जगह जगह चर्च के लिए आप 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख जो दे रहे हैं और आदिवासी समाज को बांटने का काम कवासी लखमा जी कर रहे हैं। मैं सर्व समाज से मैं निवेदन अपील करना चाहता हूं कि आप कवासी लखमा जी से सवाल करिए, आप समाज को क्यों बांट रहे हैं? आप चंद वोट बैंक के लिए आदिवासी समाज को बांट रहे हैं। आप चंद वोट बैंक के लिए यहाँ के मारा समाज हो या जो मूल समाज है, सभी समाज को आप बांटने का काम करें। मेरा आरोप है कवासी लखमा जी धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। और खबर सुकमा से है, जहां पुलिस ने बीमार महिला को अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया। दरअसल जगरगुंडा एसडीओपी अपने थाना प्रभारी और जवानों के साथ सुरक्षा में सड़क का निर्माण करा रहे थे। इसी बीच घाट पर महिला को लादवे ग्रामीण आते दिखे, जहां उन्होंने पूछताछ की तो पता चला कि महिला बीमार है, जिसके बाद एसडीओपी विजय पटेल ने देर न करते हुए मौके पर वाहन बुलाया और फिर उस वाहन से बीमार महिला को अस्पताल तक भेजा। खबर सुकमा से है, जहां यातायात पुलिस ने 7 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। यह अभियान पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि हरीश कवासी और जगन्नाथ साहू की ओर से यातायात पुलिस वाहन को हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहन को रवाना किया गया। यातायात पुलिस ने हेलमेट पहनकर रैली निकाली और ऑटो वाहन चालक, मोटरसाइकिल चालक सभी को दिशा निर्देश और वाहन चलाते वक्त हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने की अपील की, क्योंकि जिले भर में बीते वर्ष 2022 में लगभग 54 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 104 घायल और 66 की मौत हुई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मस्तूरी के अध्यक्ष नागेंद्र राय को पिछले सप्ताह बेहतर सामाजिक दायित्व और नशा उन्मूलन अभियान के तहत पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें सम्मानित करते हुए नागेंद्र राय की ओर से किए जा रहे कार्यों को सराहा। नागेंद्र राय का कहना है कि जब आपके कार्यों को सराहा जाता है तो जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी की तर्ज पर ही जोंधरा से खोंदरा तक प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह, उमंग और आत्मविश्वास जागृत करने में यह यात्रा मददगार साबित होगी।
एक बहुत ही बढ़िया आपने कार्यक्रम की जानकारी दी है, जो प्लान आपने बताया जोधरा से कुंडल तक का। इसमें युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस कई बार शामिल नहीं हो पाती है। इस विषय पर अगर आपके ध्यान गया हो तो? निश्चित रूप से आपका कहना सही है, लेकिन इसमें हम लोगों ने महिला प्रकोष्ठ के जो हमारे कांग्रेस के नेत्री हैं उनको ही बुलाए थे हम लोग, वो भी रहेंगी, सहभागिता करेंगी। क्योंकि रात में देहात है तो रुकने उकने में परेशानी होगी, तो हो सकता है कि वो घर चले आए, उनको घर आना ही अच्छा रहेगा और हम लोग रुकेंगे, लेकिन महिलाओं की हिस्सेदारी रहेगी इसमें। जिस गांव में जाते जाएंगे जोड़ते चले जाएंगे, जैसे राहुल गांधी जी की चल रही पदयात्रा, उसी स्तर पर आप भी उसी तरीके से करते चले, उस तर्ज में करेंगे, उसी तर्ज में करना चाहिए। जिनको साथ में चलना है वो रात को रुक जाए, और जो महिलाएं हैं या जो युवा है वो अपना तो भी उनका तो हजारों किलोमीटर का है, लेकिन ये कम दूरी का है, तो लोग रुक के वहाँ पे कार्यक्रम में पूरा करके और अपने घर भी आ सकते हैं वहां से। लेकिन हाँ, जो निश्चित लोग कुछ रहेंगे, जो वहाँ मुख्य लोग रहेंगे और रहेंगे वहाँ लगातार रात को रुक के, और गांव में इसका प्रचार प्रसार करेंगे पार्टी का। उम्मीद करें कि यात्रा तो सफल होगी ही, और वो मैसेज भी जाएगा ताकि यहाँ पर एक बार प्रतिनिधित्व फिर से कांग्रेस के पास आ पाए। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हमारा सरकार जो किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को और महिलाओं का जो साथ दे रहा है, जो उनकी उन्नति के लिए सोच रहा है, लगातार प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि गरीब तबके के लोग सामान्य जीवन जिएं। निश्चित रूप से हम इस प्रचार प्रसार को गांव में जाके बताएंगे। ठीक है, करीब 86 लोग, 86 लोग गांजा, शराब, ड्रग्स का यहाँ व्यापार कर रहे थे। उस समय हम लोगों ने एसपी साहब से मिल के और यहाँ पे बोला कि भाई हम लोग को पुलिस प्रोटेक्शन, मतलब पुलिस एक भेज दीजिए, जिसमें एक मैसेज रहे कि हाँ पुलिस के सामने एक मतलब बात हुई, और उसमें हम लोग 86 लोगों से एफिडेविट करवाए कि आप लोग यहाँ किसी भी तरह का नशा का चीज नहीं बेचेंगे, और सार्वजनिक लोगों में एक हम लोग वहाँ पे जैसे कि जो ग्राम पंचायत में होता है, कोटवार से हाका डलवाए कि भाई कोई भी सार्वजनिक जगह पे किसी भी तरह का नशा का सेवन नहीं करेगा, और गली में कोई भी शराब पी के या कोई नशा का सेवन करके गली में घूमेंगे नहीं। तो उसमें इतना सक्सेस मिला हम लोगों को कि यहाँ जो आए दिन लगातार अपराध हो रहे थे उसमें बहुत कमी आई, और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लुका छिपी इधर उधर नशा का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन अपने तरफ से हम लोगों ने कोशिश किया पूरा कि यहाँ नशा का एकदम कारोबार बंद हो जाए। बहुत सारे लड़के हैं जो क्रिकेट से जुड़ रहे हैं, यहाँ हम लोग के यहाँ कबड्डी भी कराने की चल रहे हैं सब, मतलब नशा से हट के अब लड़कों का ध्यान खेल कूद में और इधर उधर सामाजिक जो व्यवस्था है इसमें आ रहा है। शराब हमारे यहाँ तो सामाजिक परंपरा भी है, संस्कृति भी है जी, और जब आप मुहिम चला रहे हैं जी, तो विक्रय तो तभी होगा जब लोग उसका सेवन करते हैं जी। ये संस्कृति से इसको अलग कैसे कर पाएंगे? संस्कृति से कहने का मतलब कि जो नशेड़ी लोग हैं जी, जो जाते हैं 300 रुपए कमाते हैं और 300 रुपए से आते हैं रास्ते में, तो बच्चों के लिए मिठाई ना लेके, घर के लिए राशन ना लेके, वो दारू लेके और आके और उसी का सेवन करते हैं। एक तो अपना शरीर का खात्मा करते हैं, शरीर उनका नुकसान होता है, घर में आते हैं नशे में मारपीट करते हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई का जो समय होता है उसमें बच्चे भयभीत होकर इधर उधर भग जाते हैं। तो ये वातावरण एक ठीक है, एक परंपरा है, हमारा क्षेत्र में आदिवासी है तो परंपरागत भी है, उसमें हमको कोई, उसमें हम किसी के परंपरा को नहीं रोक रहे हैं, लेकिन जो आदतन डेली वाले हैं जो रोज नियम से पीते पाते हैं, इसमें हम लोग बंदिश चाहते हैं। तो युवा नशे की ओर क्यों अग्रसर होते हैं? नशा एक ऐसा चीज है जो वातावरण तैयार करता है। जब लोगों के पास कुछ नहीं रह जाता और आसपास देखते हैं कि वो पी रहा है, तो मतलब जिस बच्चों को ध्यान नहीं है कि हमारा भविष्य क्या है, तो उनका दिखता है कि ये नशा और 2-4 बार सेवन करते तो उनको उसमें मतलब अब जो भी अनुभूति होगी वहां से इनको हटाने के लिए आप इनको खेल कूद के प्रवृत्त कर रहे हैं जी। हमारा सोच है यहाँ पे एक हम लोग कोशिश करके क्रिकेट एकेडमी के लिए एक वातावरण तैयार कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग जमीन भी दे रहे हैं, और हाई स्कूल के सामने में एक अकादमी के लिए बोल रहे हैं। और लोग सवेरे हम लोग योगा क्लास भी चला रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है।
ग्राम पंचायत भाड़म के ग्रामीणों को सरपंच ने बेदखली का नोटिस दिया है। सरपंच का कहना है कि व्यापक जनहित में सड़क और नाली बनाना है। ग्रामीणों का कहना है कि हमें विस्थापित किए बिना भी सड़क और नाली निर्माण के लिए पर्याप्त स्थान है। ग्रामीणों का कहना है कि वे विकास कार्यों के विरुद्ध नहीं है। हम भी 3-4 पीढ़ियों से निवास करते आ रहे हैं और वैध पट्टा भी है। ग्रामीणों ने कलेक्टर बिलासपुर को इस मामले में ज्ञापन सौंपा है। राजस्व अधिकारी के मकान निर्माण के अंदर भाड़म से आए हैं और वहाँ पे रोड निर्माण और नाली निर्माण के कार्य का मतलब शासन द्वारा आदेश है कि सरपंच जो है हम लोग को ये नोटिस दिए हैं कि मतलब जगह को आप लोग खुद स्वयं तोड़ देवे अथवा वो जो नोटिस दिया है ना कि हम जो है आप साइन करिए, आपको कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा करके नोटिस दिया गया है जिसमें दबाव बनाया जा रहा है। आप लोग को विरोध क्यों? विरोध में क्योंकि हम लोग का हमारे पास पट्टा है उसका। हमारे घर पूजा पूजा के देखना लेके कौन है तोड़े थे? काबर तोड़े थे? एक मानन नहीं रोड बार तोड़े हाँ तो तुम अतिक्रमण में है। ये जगह पर हमारी सहमति है, हम नहीं कहते नाली ध्यान बनाओ, जिसका जगह है बनाओ। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। मुद्रा लोन, आधार कार्ड, मार्कशीट, प्रॉपर्टी, मुर्गी पालन, ईंट भट्ठा, बिजनेस समेत समस्त लोन 24 घंटों में घर बैठे पाए। 30% तक महिलाओं को छूट, 5% ब्याज एवं 50% सब्सिडी, 50,000 से 40 लाख तक का लोन। संपर्क करें 8260096187 9040231967 9124818020। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 63वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापार और उद्योग जगत के सामने विकास के दरवाजे खुले हुए हैं। कोरोना संकट के बाद यह सबसे सुनहरा समय है। गांव से लेकर शहरों तक पैसे का फ्लो बहुत बढ़िया हुआ है। शासन की विभिन्न योजनाओं के जरिए 1.5 लाख करोड़ रुपए गांव तक पहुंचा है। हमें व्यापारियों के ग्राहकों की जेब में पैसा डाला है। इस साल फसल भी बहुत अच्छी हुई है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और भी बेहतर हुई है। तो रायपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल एक सम्मेलन में शामिल हुए। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 63वें वार्षिक सम्मेलन था। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि व्यापार और उद्योग जगत के सामने विकास के दरवाजे खुले हैं। एक दौर था जब कोरोना अपने चरम पर था, उसके बाद अब यह सबसे सुनहरा समय है। गांव से लेकर शहरों तक पैसों का फ्लो काफी अच्छा हुआ है। शासन की विभिन्न योजनाओं के जरिए 1.5 लाख करोड़ रुपए गांव तक पहुंचा है, जिसका फायदा भी ग्रामीणों को हुआ है और विकास के पथ पर अब आगे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे व्यापारियों के ग्राहकों की जेब में पैसा डाला है। और फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आधार कार्ड, मार्कशीट, प्रॉपर्टी, मुर्गी पालन, ईंट भट्ठा, बिजनेस समेत समस्त लोन 24 घंटों में घर बैठे पाए। 30% तक महिलाओं को छूट, 5% ब्याज एवं 50% सब्सिडी, 50,000 से 40 लाख तक का लोन। संपर्क करें 8260096187 9040231967 9124818020। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों
से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है।